अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ऋषभ भैया और लड़की इम्पॉसिबल दादी। मैं सच कह रही हूँ, जब मैंने फोन किया तो किसी लड़की ने फोन उठाया। वो पक्का ऋषभ की गर्लफ्रेंड ही थी। नहीं तो आप लोग ही सोचो ना कि ऋषभ अपना फोन उसे क्यों देगा। ऋषभ ऐसे कर ही नहीं सकता। किसी भी लड़की के साथ अपना रिश्ता बनाएगा क्या वो? नहीं फुईबा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ऋषभ भैया का रिश्ता हो सकता है एक लड़की के साथ, बहन का, फ्रेंड का, चाची का, लेकिन गर्लफ्रेंड का नहीं। ये भी तो हो सकता है कि रॉन्ग नंबर लग गया हो, या फिर ऋषभ ने उस फोन को कहीं रिपेयर के लिए दिया और वहाँ किसी ने उठाया हो। हाँ, कृष्णा कहता है ऐसा ही होगा। नहीं बाप, मैंने पूछा था उससे, वो लड़की ने कहा था कि वो ऋषभ के साथ है और उसके बात करने के ढंग से लग रहा था कि वो पंजाबी है। अरे ये दुश्मन लोग, वो तोरल को मत बताना। हाँ, खाम खा बेचारी परेशान हो जाएगी। हाँ बा, अगर तोरल चाची को पता लग गया तो उन्हें तो पंजाबी खाना भी नहीं अच्छा लगता। मजाक मस्ती बहुत हो गया, अभी चलें, रोहित के यहाँ भी जाना है। चलो। ए संतुड़ी, ये मामला ऋषभ और उसकी माँ के बीच में। अगर उसको वो लड़की पसंद है तो वो अपनी माँ को बोलेगा ना, तुझे क्यों बोलेगा? तू बीच में अपनी टांग मत अड़ा। पर बिन्ना मैं हाँ पता है, जगन माता है तू, लेकिन ये मामला उन दोनों के बीच है, समझी? बीच में मत घुस तू। अभी जा, अभी चाय बना के लेके आना। क्या खड़ी है इधर अभी? मैं नहीं मान सकती। वो लड़की पक्का ऋषभ के साथ ही थी और उसकी गर्लफ्रेंड ही होगी। मैं आपका लैपटॉप ले जाना दिकरा, ले जा। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी मदद कर लूं। करने देखने ऊंधा छता हो गया है। ये वो टाई का समोसा बांधने जाता हो ना तो बटाटा बड़ा बन जाता। દીકરે ને આ સૂટ બૂટ તો લાકે દે દિયા, પણ मैं हूं तो हजू वही ना, धर्मपुर का देसी धर्मराज। सही कहा आपने, जज्बाती बिल्कुल वैसे ही है आप, इसलिए तो लोग आपका फायदा उठाते हैं। अब ऋषभ को ही ले लीजिए, उसने इतनी बड़ी गलती कर दी और आपने उसे माफ कर दिया। अरे હવે તને શું કહું, એક પહેલે એને मैं दंड भी देता था, હવે શું છે કે દરેક વાર अपन दंड देवे ने तो कभी कभी बात खराब हो जाती है। जो ने छोकरा जवान है ने, गरम खून है, એટલા ભૂલ તો होगी ने, पर समझने का उसको मैं बरोबर पथ दिखाने का राइट वे है। जो तू मानता हूं, पर उसे भी तो समझना चाहिए ना कि उसकी हरकतों से आप जैसे बड़े आदमी का नाम खराब हो सकता है। मुझे बहुत बुरा लगा। ये बात तो बरोबर है तेरी, पर मुझे अच्छा लगा। એટલે मेरे बारे में तुझे बुरा लगा ने, मेरे बारे में तू सोचता है ने, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। जो एक बात कहूं तने, थोड़ा समय लगेगा तुझे, क्योंकि तू नवा नवा आया है ने, એટલે किसी भी चीज को समझने के लिए पहले दिखना पड़ता है, परखना पड़ता है। ने ओ थैंक यू। जय श्री कृष्ण संतु जी। जय श्री कृष्ण। क्या कर रही थी तुम? वो मैं लक्ष्मी जी के पैर बना रही थी। अच्छा, तो लक्ष्मी जी का स्वागत करने की तैयारी चल रही है। अब ये सिर्फ पाँव बनाकर ही खुश रहोगी या लक्ष्मी जी को घर लाना भी चाहती हो? मैं कुछ समझी नहीं। मैं रिक्शा लेकर आया हूँ, घर में बहू लानी है कि नहीं? सच? वैसे आप यहाँ क्यों खड़े, अंदर आइए ना। जी।
वाह जय श्री कृष्ण भाई जीते रहो बेटा કેમ છો તમે મજામાં બેટા બેસને હું બેસું તમે બેસો પહેલા अकेले क्यों आए विराट? सुलेखा को भी साथ ले आते। क्या करूं तरुबेन कारखाने से सीधा आ रहा हूं बात ही कुछ ऐसी थी कि सोचा जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाऊं ऐसी क्या बात है? ऋषभ के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया हूं ऋषभ के लिए? अरे कृष्णा बड़ा है, ऋषभ की बात कैसे हो सकती है? बाप की बात 100% साची है पर क्या है कि कृष्णा का बिजनेस अभी तक सेटल नहीं हुआ वैसे देखा जाए तो पूरा बिजनेस तो ऋषभ ही संभाल रहा है ना जय श्री कृष्ण मासा। अरे हितेन बेटा केम छो तमे? फर्स्ट क्लास बेस्ट आप कुछ कह रहे थे मासा? हाँ तो मैं ये कह रहा था ऋषभ जैसा कुशल कोई नहीं है सबसे पहली नजर उस पे ही पड़ती है एक उद्योगपति है जोबन पुत्रा के लालजी भाई उसकी बेटी का रिश्ता आया है ऋषभ के लिए कौन? मानसी? आप उसे जानती हैं? हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उस लड़की को। गुजरात सोशल ग्रुप के कई फंक्शनों में मिली हूँ मैं उसे। हाँ, अच्छी है लड़की, संस्कारी है। संतू अब इस घर की बहू है आपका क्या कहना है? बाकी सब तो ठीक है पर माँ का कहना भी सही है कृष्णा इस घर का बड़ा है पर औहदे में तो विशाल बड़ा है ना उन सबसे ऋषभ और कृष्णा का चाचा लगता है वो तो मुझे लगता है कि उन दोनों से पहले विशाल के लगन के बारे में सोचना चाहिए। आपका कहना वाजिब है पर ठीक है मैं विशाल के लिए बात करूंगा ऋषभ ना सही तो विशाल ही सही आखिर है तो मायावंशी ही ना। वैसे संतुड़ी ने आज एक बात अच्छी कही है, पते की बात। बैल को कभी ना कभी खूंटे से बनना ही पड़ता है। अब विशाल की उम्र हो गई है, 2 से 4 हाथ कर दो इसके अब। तो पक्का अब आप लोग जल्द से जल्द इस घर में कंकु पगला पाड़ने वाली को ले आओ मैं वहां बात आगे बढ़ाता हूं और ऋषभ के बारे में कुछ और सोचता हूं। ये है मेरी महाभारत का अगला मोहरा, तोरल भाभी। तुम यहाँ? हाँ तोरल भाभी, नीचे देखा आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए पूछने आ गया कि बात क्या है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो घर के कामों से थकान होती है ना बस इसलिए। भाभी मैं जानता हूँ कि नीचे जो रिश्ते की बात हो रही है उससे आप नाराज हो। वैसे मैं भी यही मानता हूँ कि उस रिश्ते के लिए ऋषभ ही सबसे ज्यादा लायक है। I mean, औदा बड़ा होने से क्या होता है, काबिलियत भी तो कोई चीज होती है और ऋषभ में वो सारी काबिलियत। उसने इस घर को कितनी अच्छी तरह से संभाल के रखा, उसने बिजनेस को एक अलग ही मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। सीरियसली मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब मुझे इतना बुरा लग रहा है, आप तो ऋषभ की माँ है, आप पर क्या बीत रही होगी ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। भाभी मैं सालों बाद घर आया और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से घर के किसी भी सदस्य का दिल दुखे। आज इस रिश्ते के लिए मुझे अहमियत दी है, कल कोई और बात के लिए वो पहले मेरा हक मांगेगी। वो तो कह देगी लेकिन उससे मैं आप लोगों की नाराजगी का शिकार नहीं बनना चाहता। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं विशाल नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। धन्यवाद। हाँ जी ठीक
जरूर मैं कह दूंगी उनसे। जी, जय श्री कृष्ण। क्या हुआ चंपा, बहुत खुश लग रही हो आज? हाँ मालकिन, खुश तो हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब आप सास बनेंगी, घर में नई बहू आएगी, ये घर फिर से सजेगा, फिर से इस घर में शहनाइयाँ बजेंगी। मेरा मन पता नहीं क्यों कहता है कि बहुत जल्दी इस दरवाजे पर आपकी बहू आने वाली है। चलिए। बहुत दिनों बाद इस घर के दरवाजे पर खुशियों ने अपने कदम रखे हैं। देखिएगा, इस बार खुशियां दबे पांव नहीं बल्कि शोर करते हुए आएंगी। देखिएगा, कृष्ण जी बहू जी के आने पर सबसे पहले अपनी मोहर लगाएंगे। हाँ संतो, कुरुक्षेत्र की महाभारत छिड़ चुकी है। मैंने कहा था कि तुम्हारे इस परिवार में तुम्हारे अपनों के बीच दरार पड़ने वाली। नहीं चंपा, तुम मुझे इतने ख्वाब मत दिखाओ। मालकिन, आपको ये सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लगता है, पर मैं जानती हूँ कि सपने रेत की तरह होते हैं, पता नहीं हाथ से कब फिसल जाए, कोई नहीं जानता। चंपा का ये सामान अंदर रखवा देना। बाय। हाँ, अरे संभल कर। ओह, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा पैर फिसल गया। कोई बात नहीं। ये है कौन? अब ये त्रिवेणी है फूफा। आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। मैं यहाँ आप सब पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आई हूँ। हाँ, मालिक ने बताया था मुझे। अरे अंदर तो आओ, अंदर तो आओ। जी आओ, क्या चाय नाश्ता करोगी? चंपा के लिए मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, यहाँ ऐसे मत रखो, अंदर जाके रखो। तब तक मैं चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। मालकिन, ये देखिए। सच में उसका चेहरा ना देखने लायक था, और जब मैंने उसका मोबाइल छीना ना तो वो खड़ा का खड़ा रह गया। फिर उसने मेरा कैमरा बनवा के दे दिया मुझे वापस। बहुत अच्छा किया, इन लड़कों को तो ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। मैं आप लोगों का एक पिक्चर क्लिक करना चाहती हूँ, सो मे आई? विक्रम, तुम? विक्रम, तुम यहाँ? तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे यार, कॉलेज में हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। तुम तो बेस्ट स्पोर्ट्समैन हो एंड आई एम योर बिगेस्ट फैन। पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है, पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। पर मैं डरती थी। पर आज जब तुम मुझे मिले हो, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। I really love you. बस त्रिवेणी, बस। मुझे सब याद आ गया है। वो कॉलेज के दिन, वो खेल कूद के दिन, मुझे सब याद आ गया त्रिवेणी। अरे ओए, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ। दादी, ये कौन है? हाय, आई एम त्रिवेणी। ओह,
तो आप दोनों धर्मराज जी के पोते हैं? जब डालियां इतनी खूबसूरत है तो पेड़ कैसा होगा? पेड़ किसको बोला है? मिस्टर धर्मराज मायावंशी? हाँ, मैं हूँ। અને તું ત્રિવેણી ને? जी। જીતી રહે સંસ્કારી છોકરી है, ગમ્યું મને। पर जो मेरे या दिकरों के सामने तू ऐसा करेगी ना तो बोलेंगे कि तू वो या दिकरा वो किसी चीज की तारीख पती जाती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरी। हाँ, ऐसा बोलेंगे कि तू एक्सपायर हो गई। एक्सपायरी नहीं थी, अपने आउटडेटेड थी। हाँ, वो आउटडेट ऐसा बोलेंगे। यही तो खास बात है इंडिया की। यहाँ के फैशन भले ही आउटडेटेड हो जाएं, पर यहाँ के ट्रेडिशन, संस्कार कभी आउटडेटेड नहीं होते। बड़ों को सम्मान से देखने वालों को यहाँ छोटी नजर से नहीं देखते। पता नहीं क्यों। आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके पैर छूने चाहिए, शायद इसलिए कि मेरे पापा नहीं है। अरे आऊ केम बोले छे? ऐसा नहीं बोलने का। जो ऊपर बैठा है ना वो हम सबकी माँ ने बाप भी है। अब मुझे आप लोगों का एक फोटो चाहिए। एक मेरा ये बड़े दिकरा है मेरा जितेन, इसके साथ भी ले मेरा। ले આવી ગયો। ये मेरा दूसरा दिकरा विशाल। घણા વર્ષો પછી मिला है। चमत्कार है, चमत्कार। वापस मिलना मतलब? यह बात जरा लंबी है, बाद में बताऊंगा आराम से। ठीक है, तो कहानी मैं बाद में सुन लूंगी। पहले मैं इनका एक पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। प्लीज स्टॉप इट। मेरी तस्वीर खींचने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तस्वीर खिंचवाना पसंद नहीं। तुम इस परिवार पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हो, मुझ पर नहीं।